गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, दीना भाना वाल्मीकि जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, शहीद उधम सिंह जी और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुष, बिरसा मुंडा जी, टंटे मामा भील जी, रानी झलकारी बाई जी, रानी दुर्गावती जी, इन सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहां पर उपस्थित इस सामाजिक न्याय यात्रा उज्जैन के उन्हेल में मेरे साथ चलकर आर्य समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश लड़सी जी, हमारे आर्य समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रवि गुजराती जी, जिला प्रभारी भाई सोनू खान जी, घटिया विधानसभा के संयोजक श्रवण धानक जी, हमारे जीवन सोलंकी जी और हमारे नागदा विधानसभा के अध्यक्ष भाई दुर्गेश चौहान जी और हमारे महू मात्रा की टीम और उन्हेल से हमारे भाई विकास सूर्यवंशी जी और यहां पर उपस्थित हमारे युवा साथियों, आप सभी को मेरा एक बार क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम। साथियों, इस यात्रा का प्रारंभ हमने 1 जनवरी 2023 को हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल से हमने इसका उद्घाटन किया था और ये यात्रा 2 जनवरी और 3 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के गांव में निकली। उसके बाद फिर 3 जनवरी को विधानसभा, 4 जनवरी को विधानसभा में निकली और आज 5 जनवरी को ये यात्रा पूरे प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में निकल रही है। लेकिन हमने इस यात्रा को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण हमारा रहेगा ग्रामीण स्तर, दूसरा हमारा विधानसभा स्तर, जिला स्तर और तीसरा हमारा रहेगा, दूसरा हमारा संभाग और तीसरा रहेगा हमारा भोपाल। तो साथियों, उज्जैन जिले की यात्रा इसलिए खाली रखी गई है कि 26 जनवरी 2023 को आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें माननीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें पहुंचने वाले साथी हैं। तो इसलिए उस यात्रा में उज्जैन संभाग के 7 जिले की हमारी टीम आएगी और जहां से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ, जहां पर हमारी संकेत जाता है, वहां से इस बार हम लोग तिरंगा यात्रा निकालकर बताएंगे मनोवादियों को कि भाई तुम तो नागपुर में आज तक तिरंगा नहीं फहरा पाए, लेकिन हम उज्जैन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के स्तर से हजारों लाखों तिरंगा फहरा के हम लोग इतिहास बनाने वाले साथी उज्जैन के अंदर से। तो इस सामाजिक न्याय यात्रा को निकालने के लिए पूरे प्रदेश के युवाओं ने एक जुट कर दम लगा दिया, लेकिन भाजपा, आरएसएस और साथ ही साथ जो अपने नेताजी समाजवादी कांग्रेस, उनके पेट में जाके दर्द होने चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस यात्रा को असफल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुत टांग अड़ाई, बोले कि भाई अनुमति नहीं है आपके पास में, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। हमने कह दिया कि हम लोग पाकिस्तान से आए नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है और मूल निवासियों को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि भैया आप लोगों ने भी परमिशन ली है, ली थी लेकिन दी नहीं। ऐसे होता है। तो ये जितने भी आयोजन है हम लोग उसका ट्रेला बनाकर रख रहे हैं। भोपाल में जब इस यात्रा समापन करेंगे तब हम जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह को फेंकेंगे कि भैया रहो तुम्हारे क्या है प्रदेश के अंदर। तो साथियों, सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य समाज में घेरे विध्वंस, कुरीतियां और सामाजिक प्रताड़ना, इन सबको लेकर पूरे मध्य प्रदेश की क्षेत्रवादी समस्या को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि घटिया में समस्या है, उन्हें में समस्या है कि उन्हें के किसी गांव में
जब दलित का दूल्हा, कोई चमार का लड़का, कोई बदाई का लड़का, कोई भंगी का लड़का, बाबरी का लड़का अगर ना धोकर अच्छे कोट पैंट करके शादी में घोड़े का लेकर जाता है तो यहां के मनोवादी लोगों के पेट में दर्द चालू हो जाता है। अभी मोहम्मद की घटना थी पिछले साल की कि वहां पर हमारे साथियों ने संत रविदास जी की जयंती निकाली तो वहां में कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। तो इस प्रकार की समस्या को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं और हमारे जो ग्रामीण स्तर पर जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, जिनको जमाने का ये मनोवादी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे मिल रहे हैं और मिलकर उनको बता रहे हैं कि सरकार आपका साथ नहीं दे रही तो क्या है, लेकिन आपके लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, आपके लिए, आपकी जानों की सुरक्षा के लिए अगर कोई खड़ी है, साथियों भीम आर्मी खड़ी, हम बताने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जब जब भी क्रांति हुई है तब तब यहां के लोगों ने जो पेशे से बाहुबल है, जो अपने आप को दबंग में कहना पसंद करते हैं, उन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था, जब इस देश के अंदर, अच्छा बताओ संविधान एक तब क्या था? इस देश के अंदर मनुस्मृति थी, मनुस्मृति थी इस देश के अंदर, और इस मनुस्मृति में लिखा था कि डोर गवाह शूद्र पसंद आ रही है सब ताड़न के अधिकारी। जो आज के एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक है उस समय के शूद्र हुआ करते साथियों। तो इन लोगों को न तो शिक्षा का अधिकार था, न ही घर रखने का अधिकार था, न ही अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। तो ऐसी सामाजिक कुरीति को नष्ट करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जन्म लिया। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जन्म लेकर संकल्प लिया 25 दिसंबर 1947 को कि जिस मनुस्मृति में यह लिखा है कि एक शूद्र का लड़का स्कूल नहीं जा सकता, एक दलित का लड़का स्कूल नहीं जा सकता, इस लड़के को मैं जब तक स्कूल में नहीं बिठा दूं, जब तक इस देश का संविधान नहीं लिख दूं, तब तक चैन से बैठने में साथियों मैं नहीं हूं। तो आप देखेंगे कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संकल्प लिया तो उनको खत्म करने का बहुत प्रयास किया, रोकने का बहुत प्रयास किया। यहां तक कि कुछ गणनेता ने यह तक कह दिया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तुम्हारे लिए हमने दरवाजे तो क्या, हमने संसद का दरवाजे तो क्या, हमने संसद की खिड़कियां भी बंद कर रखी है। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को कि जो हमारे बाप को नहीं रोक सके वो हमें कभी सदी रोक नहीं सकते। और आज की धरती से कहना चाहता हूं मैं कि जो हमारे बाप को नहीं रोक सके वो हमें नहीं रोकेंगे, और ये हमें भी रोकने का प्रयास करेंगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से अम्बेडकर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे अधिकारों के लिए साथी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहने वाले साथी हैं। तो इस चीजों से इन्हें अब लग गया है कि दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग इतना विवेकशील, इतना बुद्धिमान कैसे हुआ? तो इन्हें मालूम पड़ा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इनको बराबरी से लाने के लिए, बराबरी से खड़ा करने के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए संविधान में प्रतिनिधित्व की कल्पना की है, जिसको हम कहते हैं आरक्षण। और मैंने सुना है कि भोपाल के अंदर रैली होने वाली है आरक्षण के खिलाफ। तो साथियों ये इलाज मान लीजिए कि आप निकालो आरक्षण को खत्म करने के लिए, हम निकालेंगे आरक्षण को बचाने के लिए भोपाल के अंदर रैली। और इतिहास बता देना देश का कि जब इस देश का भविष्य समाज एक हुआ है
तब तो हमने क्रांति साथियों की है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे हमारे इंटरसिटी एक्ट की लड़ाई हो। हमने 2 अप्रैल के दिन पूरे भारत देश में दिखा दिया कि हमारा समाज कितना बड़ा साथियों। तो आप लोग तैयारी कीजिए, 26 जनवरी को हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर विशाल तिरंगा का निकालेंगे और वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले उसके बाद में हम लोग 12 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आरक्षण के समर्थन में भोपाल को नीला करने का साथियों हम लोग काम करेंगे। साथियों, अब भीम आर्मी समाज की लड़ाई लड़ रही है और राजनीतिक लड़ाई हमारी कौन लड़ रही है? आजाद समाज पार्टी। जिस समाज को गुलाम रहने का काम किया भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई वीर सिंह जी और हमारे मध्य प्रदेश में मलेशिया जी और हमारे आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम और विशेष करके हमारे उज्जैन जिले के संभाग के हमारे वसु जी, गुलाटी जी, सोनूभान जी, राजकमल दावत जी और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। ये लोग साथियों आपके हक अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि इस ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन साथियों इन लोगों ने पिछले 4 दिनों से गांव-गांव जाकर गांव की समस्या सुनी है और गांव की समस्या सुनी तो समस्या में पाया है कि किसी गांव के अंदर कागजों में रोड बन रहा है, किसी गांव के अंदर अगर नल लग गया है तो पानी नहीं है, किसी गांव के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास तो मिल गया लेकिन साथियों उसको घर आज तक नहीं मिला है। तो मैं सैल्यूट करता हूं सारे योद्धाओं को कि आप सरकार को उसका आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग तो जो अपने आप को राजा महाराजा कहने का काम करते थे उस सरकार के डर से सरकार की गोदी में बैठना साथियों ने काम किया कि सारे विधायक भिखाऊ करके ले गए। तो सैल्यूट करता हूं साथियों को कि जो इस दौर के अंदर भाजपा सरकार की तानाशाही गुंडे दबंगई के विरुद्ध न डर रहे हैं न पीछे हट रहे हैं और आगे कर रहे हैं अपना सीना। तो साथियों ये दौर है क्रांति का, अगर हम लोग आज पीछे हट गए तो मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि आपकी आने वाली पीढ़ी आप लिख के रख लो गुलाम बनने वाले सत्य गुलाम कैसे बनेगी? अब ये सवाल खड़ा होता है, गुलाम ऐसे बनेगी कि आप सरकारी जो व्यवस्था बनाई थी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि अगर उन्हेल के अंदर नगर पालिका में अगर 5 पोस्ट निकलेगी, 5 पद निकलेंगे वैकेंसियों के, तो उसमें से भाई 1 पद एससी का होगा, 1 पद एसटी का, 1 पद ओबीसी का होगा और बाकी के पद मेरिट से होंगे। लेकिन ये भाजपा सरकार और तानाशाही शिवराज सिंह चौहान इस चीज को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खत्म कर दिया है और देश के अंदर उन्होंने निजीकरण का एक ढांचा बना लिया है और निजीकरण को लाकर आपकी आश को खत्म करने सभी लोगों ने काम करने का एक लोग काम कर रहे हैं। तो हमें इस सरकार को बताना है कि आप इस चीज बोल रहे हैं कि जो संविधान के खिलाफ होगा वो हमारे भी खिलाफ होगा और हमारा ये नारा शुरू से है कि जो संविधान की बात करेगा वही देश पे साथियों अब समय आ चुका है कि अब हमें तानाशाही निकम्म सरकार को, जिन्होंने हमारे 2 अप्रैल के शहीदों को आत्म सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने आज भी हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं जो बेचारे भूखे प्यासे रहकर कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर काम किया, उनको हटाने का काम किया, जिन किसानों के नाम लेकर सरकार ने वोट लिए साथियों, आज भी आप देखोगे कि सीएम शिवराज को निवाड़ी के टीकमगढ़ जिले में जब सीएम शिवराज सिंह जाते हैं तो वहां पर उनको ठंडी चाय पिला दी जाती है। तो जिस एलटीएम ने ठंडी चाय पिलाई थी अगले दिन उस एलटीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस कड़कती ठंड में
इस शीतलहर में हमारे किसान भाई रात में जाकर साथियों खेत पर सिंचाई करने का काम कर रहे हैं। तो हमने अभी परसों दिन हमने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको ठंडी चाय मिलने पर कष्ट होता है, लेकिन इस देश के अन्नदाता को रात में बड़ी ठंड में सिंचाई करना पड़ रही है। तो हमने कहा कि इनकी जो बिजली की व्यवस्था है उसके टाइम टेबल को चेंज करके इनके बिजली के टाइम को दिन में किया जाए, ताकि वो लोग दिन में आराम से खेत की सिंचाई कर सके साथियों। तो और भी बहुत सारी समस्या है कि हमारे सफाई कर्मचारी नगर पालिका में बहुत सारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कलेक्टर रेट पर उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको संविदा पेडर पर उनको वेतन दिया जा रहा है साथियों। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं हमने नोट की हैं और लगभग इस प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं, उन बच्चों की स्कॉलरशिप आज तक सभी नहीं डाली। मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, बताओ सही बोल रहा हूं बोल रहा हूं मैं? आज छात्रवृत्ति आई कि नहीं आई? अभी तो सभी छात्रवृत्ति नहीं आई है। और लगभग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे समाज के लोग गांव में रहकर अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्था बनाई। तो आज इस भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान द्वारा साथियों हॉस्टल बंद करने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार की लगभग 20 से 25 मांगों को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और हमने संकल्प ले लिया है कि जब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान को पोस्ट नहीं हटा देते तब तक हम लोग सभी चैन से बैठने वाले नहीं है। और यहां पर कुछ सीआईडी के लोग हो तो वो भी बात को नोट कर ले कि आज तो तुमने हमारे लोगों को परमिशन नहीं दिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब श्रवण भानुक जैसे, रवि दुधाती जैसे हमारे जो योद्धा हैं इस घटिया विधानसभा में आने समय विधायक करेंगे, तो फिर वो सुमन के नाम की आपके विधायक जी हमारी फाइल पर साइन नहीं कर सकती हो। कोई विधायक जैसे और कुछ बातें मनुवादियों को मजाक लग रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शपथ देखा था कि जिस समाज के व्यक्ति को गांव में खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं है, जिस व्यक्ति को गांव में चप्पल पहन कर निकलने का अधिकार नहीं है, एक दिन वो व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति बनेगा, एक दिन वो व्यक्ति भी देश का विधायक बनेगा, एक दिन वो व्यक्ति भी देश का इस जिले का कलेक्टर बनेगा, और एक दिन वो महिला भी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। साथ ही आप देख सकते हैं कि आज जिस समाज के व्यक्ति को खाद में बैठने का अधिकार नहीं था गांव के अंदर, आज उस समाज का व्यक्ति कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, तहसीलदार बन रहे, साथ ही विधायक बन रहे हैं। तो प्रशासन के लोग काम खोलकर सुन ले कि तुम्हारी तानाशाही चलने वाली नहीं है। हम लोग अगर हमारी तानाशाही पर उतर आए तो इतनी नेता को देख लो कि हमने 7 समुद्र पार जाकर जंगल डाल को भी गोली से मारकर छीन छीन कर दिया था। हमने भीमा कोरेगांव सुना आप लोगों ने? भीमा कोरेगांव पता आपको इतिहास क्या उसका पता है कि नहीं? बताओ मुझे। अच्छा ये वक्त कितने लोगों को पता नहीं है? आप लोग बेझिझक हम गांव के कितने लोग पता नहीं है? साथियों, इस देश के अंदर जब पेशवाई थी, जब यहां पर हमारी व्यवस्था थी, जब देश के अंदर संविधान लागू नहीं था, तब इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू थी। तब मनुस्मृति में यह लिखा था कि दो गवाह सूत्र वसुंधारी ये सब तालन के अधिकारी। तब उस समय में पेशवाई थी, और पेशवाई राज में महाराष्ट्र के भीमा पुणे के अंदर पेशवाओं ने एक कानून निकाला। उस कानून ने नाम दिया कि भाई यहां के शूद्रों को अगर ये कहीं गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो इनको गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर जाना पड़ेगा, ताकि इनके पैरों के निशान, और अगर इनको तोड़ना है तो हांडी में
थूक दे, क्योंकि इनके पैरों के निशान से और इनकी परछाई से हमारे धर्म भ्रष्ट होता है। तो हमारे सिंह समाज के जो महार थे, उन महारों ने संकल्प लिया और उन्होंने पेशवाओं से बोला कि भाई ये कानून आपने गलत निकाला है, इस कानून को आप वापस ले लीजिए। तो साथियों, पेशवा नहीं माने इस चीज को। ये बात 1817 1816 की लगभग की बात है। ये आज से लगभग 207 साल पहले, 207 ईयर्स। तो साथियों, जब हमारे 500 वीर महार जब पेशवाओं के पास, राजाओं के पास गए, तो उन्होंने उनको लात मार लगा दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने की, तुम शुद्ध हो। तो साथियों, जब उन्होंने ठान लिया कि अब इस गुलामी से तो हमें मर जाना चाहिए, और हम लोग स्वाभिमानी लोग, साथी हमारा डीएनए स्वाभिमानी है, क्योंकि हम यहां के मूल निवासी, हम यहां के राजा हो गए थे एक समय पे। तो साथियों, जब उन्होंने विनती की, उन्होंने हाथ पे जोड़े, पेशवा राजाओं के नहीं माने, बोले कि तुम तो गुलाम हो, और ये बात सही है, गुलाम क्या कर सकता। तो फिर उन 500 वीर महारों ने अंग्रेजों की सेना के साथ ट्रेनिंग ली और युद्ध की सारी कड़ाई सीखी, और अंग्रेजों की सेना के साथ में आए कि भाई ठीक है, हम लोग आए युद्ध लड़ने के लिए। फिर भी उन्होंने फिर डबल सके 30 दिसंबर 1817 के दिन फिर गए पेशवाओं के पास में और कहा कि हम नहीं चाहते कि हम युद्ध लड़े, हम आप हमारे देश के हैं, तो आप ये कानून खत्म कर दो, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम में जितनी ताकत लगा लो, हम पीछे हटने वाले नहीं, ये कानून में पास करके ही रहेंगे, हम उसको हटाने वाले नहीं है। तो साथियों, दिन था 31 दिसंबर 1817 का, और 31 दिसंबर 1817 के दिन ये आगाज हो गया सुबह 9 बजे कि अब इस देश के अंदर या तो हम लोग गुलामी से मरेंगे या फिर हम आजादी से हम लोग जिएंगे। तो साथ ही हमारे 500 वीर महारों की सेना ने संकल्प ले लिए और आगे बढ़ गए युद्ध के लिए। तो 28,000 पेशवाओं की वीर बड़ी महार, ये बड़ी विशाल सेना देखकर अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन जो हमारे 500 वीर महार थे, अब उनके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं कि भाई क्या करें हम लोग। तो उन्होंने उस 28,000 पेशवाओं की सेना के सामने युद्ध लड़ा, और साथियों 31 दिसंबर की रात पूरा भरी ठंड में पूरा युद्ध चला, और 1 जनवरी की सुबह 9 बजे जो भीमापुर गांव नदी है, जो जिस नदी में पानी बहा करता था, साथियों उस नदी के अंदर उन 28,000 पेशवाओं का रक्त बहा गया, और उनकी बोटी बोटी एक करके बता दिया कि हम लोग अब गुलामी सहने वाले नहीं है। तो साथी की हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है, लेकिन हमारे लोगों द्वारा समझा नहीं गया है। कुछ लोग हैं जिनको अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति बचाने के लिए गुलाम बना दिया गया, और आप उनको बोलते हैं विधायक हैं हम लोग, सांसद हैं हम लोग। तो ऐसे गुलाम विधायक, ऐसे गुलाम सांसद और ऐसे गुलाम जनप्रतिनिधि कभी समाज को भला नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताओ, 2 अप्रैल की लड़ाई में कौन कौन शामिल था, बताओ मुझे। 2 अप्रैल के दिन जो लोग आजाद थे वही लोग मैदान में आए थे, बाकी गुलाम तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संगत बैठे थे। तो साथियों, ये लड़ाई आजादी की, इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना है, और अगर इस लड़ाई में अगर हमें हमारे बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, या समाज के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, या फिर बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, या फिर हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान और इतिहास बचाने के लिए अगर हमें हमारे प्राणों की आहुति भी देना पड़ी तो हम लोग दे देंगे, लेकिन साथियों हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं है। और ये इस धरती से आगाज है सामाजिक न्याय यात्रा का, कि जब भगवान के अंदर देखो आप लोगों को आरस बचाने की लड़ाई में, मान सम्मान बचाने की लड़ाई में, अपने अधिकारों को बचाने की लड़ाई में
साथियों उन्हेल का नंबर सबसे नंबर 1 पर आना चाहिए, इतने यहां से गाड़ी निकलनी चाहिए। तो आप लोग तैयारी करिए भोपाल आने की, हम लोग भी तैयारी करते हैं आपको वहां बुलाने की, और वहां से माननीय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी सीएम की आंखों में आके डाल के बात करेंगे। पिछली बार तो सीएम शिवराज चौहान जी भग गए थे, वहां से भगे थे। जैसे 2 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद जी आए थे तो सीएम शिवराज जी कहां पहुंच गए, सीएडी पहुंच गए थे। लेकिन इस बार अगर सीएम शिवराज भागने का प्रयास करेंगे तो साथी हम लोग रावण नाम का एक व्यक्ति लाकर रोकने का भी काम कर देंगे। तो आप लोग तैयारी कीजिए अपने अधिकारों के लिए, और आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो। अगर वो व्यक्ति गलत करता है तो हम उसका इलाज करने का हम लोग काम करते साथियों। आप उठा देख लीजिए जंग जिले के अंदर कि अब तक हमने जो लड़ाई लड़ी है वो समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई थी, और समाज के मान सम्मान की लड़ाई को हम लोग आगे जारी रखेंगे। आप सभी साथियों ने मेरी बातों को गौर से सुना, ध्यान सुना, उसके लिए साधुवाद। और साथियों एक नारा हो जाए कि जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो आप क्या बोलेंगे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और रवि वो गाड़ी में